नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। हम्म। खासकर आजकल जहां सैलरी ही सब कुछ मानी जाती है। हाँ। आइडिया ये है कि भाई काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, हाँ, बल्कि सीखने के लिए, स्किल्स बनाने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। और ये सोच मतलब जो पारंपरिक सोच है उसे सीधी चुनौती देती है। सही बात है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अच्छी खासी तनख्वाह वाले लोग भी लंबे टाइम तक फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने भी। और वहीं कुछ लोग जो कम सैलरी से शुरू करते हैं वो आगे चलकर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कमाल कर जाते हैं। हाँ, तो ये जो विरोधाभास है यही इस चर्चा को काफी दिलचस्प बनाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और हमारी आज की ये जो बातचीत है ये असल में एक स्रोत से प्रेरित है, जिसका टाइटल कुछ ऐसा है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वाले कभी कभी आगे निकल जाते हैं और ज्यादा कमाने वाले वहीं रह जाते हैं। और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, शायद स्किल्स में छुपा है। लगता तो यही है। बिल्कुल। स्रोत का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर आपको लंबी दौड़ में सफल होना है, सच्ची वाली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपकी स्किल्स आपकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा। मतलब तनख्वाह से आपकी आज की जरूरतें पूरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्किल्स से आपका भविष्य बनता है। भविष्य बनता है। ठीक है, तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत का पहला सबसे बड़ा पॉइंट यही है, स्किल्स ज्यादा जरूरी है सैलरी से। सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? कौन सी स्किल्स की बात हो रही है यहाँ? देखिए, स्रोत जोर देता है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल स्किल्स हैं। ये किसी भी कामयाब करियर या अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो उसकी नींव रखती हैं। ओके। इनमें सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात ठीक से कहना, दूसरों को सुनना। सेल्स यानी अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को या खुद को बेचना। अच्छा। और इन्वेस्टिंग मतलब पैसे से पैसा बनाना सीखना। ये सिर्फ किसी एक नौकरी के लिए नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं। ये आपको कंट्रोल देती हैं। कंट्रोल, हाँ, ये शब्द जरूरी है। मतलब ये स्किल सिर्फ नौकरी पाने या उसमें अच्छा करने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी आर्थिक दिशा, अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करने में मदद करती हैं। एग्जैक्टली। स्रोत में एक कहानी भी है, रवि नाम के एक लड़के की। वो इसी बात को शायद और क्लियर करती है। कम सैलरी वाली सेल्स की नौकरी, सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, खासकर जब आप शुरू कर रहे हो। रवि के साथ भी यही था। स्रोत बताता है कि उसे सेल्स में नौकरी मिली, सैलरी बहुत ही कम थी। अब उसके दोस्त, रिश्तेदार सब सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है लड़का। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन रवि का लक्ष्य क्लियर था। उसे पैसा नहीं कमाना था उस वक्त, उसे सेल्स की कला सीखनी थी। मोल भाव कैसे करते हैं, नेगोशिएशन, वो सीखना था। अच्छा, मतलब वो हर ग्राहक से मिलना, हर ना सुनना, उसको एक लेसन की तरह ले रहा था। बिल्कुल, एक तरह की ट्रेनिंग समझ लीजिए, जिसके लिए उसे पैसे भी मिल रहे थे, चाहे कम ही सही। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। तो फिर हुआ क्या उसका? नतीजा क्या निकला? नतीजा काफी ड्रामेटिक रहा, जैसा अक्सर होता है जब आप सच्ची लगन से कुछ करते हैं। स्रोत बताता है कि रवि ने महीनों तक खुद को पूरा झोंक दिया। उसने सिर्फ सेल्स की बारीकियां नहीं सीखी, उसने रिजेक्शन झेलना सीखा, कस्टमर की जरूरत समझना सीखा, विश्वास बनाना सीखा। ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं असल में। हाँ, बहुत जरूरी। और फिर उसकी मेहनत और जो स्किल्स उसने डेवलप की, उस पर एक बड़ी रेप्यूटेड सेल्स कंपनी की नजर पड़ी। अच्छा। उन्होंने ना सिर्फ उसे नौकरी ऑफर की, बल्कि उसकी सैलरी उसकी पहली नौकरी से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना? वाह। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे कम सैलरी वाली जॉब भी एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर आपका फोकस सीखने पर है। ये इन्वेस्टमेंट वाली सोच, ये सच में गेम चेंजर है। काम को खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट मानना। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में रिच डैड की एक बड़ी सीख का जिक्र है। हाँ, रिच डैड पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। उनकी सलाह है, स्किल बनाओ, पैसा नहीं। सलाह तो सीधी है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि रिच डैड किन खास स्किल्स पर इतना जोर देते हैं और क्यों? हाँ, बिल्कुल। स्रोत किस पर काफी डिटेल में बात करता है। देखिए, रिच डैड का जो फलसफा है वो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं है, वो एक ऐसा सिस्टम बनाने पर है जहां पैसा आपके लिए काम करे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके लिए स्रोत के मुताबिक वो कुछ खास स्किल्स को एकदम जरूरी मानते हैं। पहला तो है सेल्स, जैसा हमने रवि के केस में देखा। ठीक है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये समझना है कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करें, विश्वास कैसे बनाएं। ये जिंदगी के हर पहलू में काम आती है स्किल। सही बात है। दूसरा है मार्केटिंग। ये सेल से जुड़ा है, पर थोड़ा बड़ा है। राइट। ये समझना कि मार्केट कैसे काम करता है, अपने प्रोडक्ट या आइडिया को सही लोगों तक कैसे पहुंचाएं।
एक ब्रांड कैसे बनाएं। मार्केटिंग। तीसरा है पब्लिक स्पीकिंग, या कह लीजिए प्रभावी कम्युनिकेशन, अपने विचारों को साफ और कॉन्फिडेंस के साथ ग्रुप के सामने रखना। इससे तो बहुत लोग डरते हैं। इसीलिए इसमें माहिर होना आपको भीड़ से अलग करता है। लीडरशिप के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए, मौके खींचने के लिए ये बहुत जरूरी है। सही। और चौथा है इन्वेस्टमेंट, पैसे को मैनेज करना और उसे बढ़ाना सीखना। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। अच्छा, इसमें रियल एस्टेट भी आ सकता है, अपना बिजनेस शुरू करना या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, कोई भी ऐसी चीज जो इनकम पैदा करे। तो ये चारों स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और इन्वेस्टमेंट, ये मिलकर तो एक मजबूत फाउंडेशन बना देती हैं। बिल्कुल। सेल्स और मार्केटिंग से पैसा कमाना सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से प्रभाव डालना और इन्वेस्टमेंट से उस पैसे को बढ़ाना। सही पकड़ा। तो रिच डैड का तर्क ये है कि अगर आप इन स्किल्स में मास्टर हो जाते हैं तो आप किसी एक नौकरी या एक बॉस पर निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। उनका मानना यही है कि ये स्किल्स आपको मौके खुद बनाने की ताकत देती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने की शक्ति। आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, आप एक वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं। वैल्यू क्रिएटर। और जब आप वैल्यू बनाते हैं तो पैसा अपने आप आपकी तरफ खिंचता है। ये एक एक्टिव रोल है, ना कि बस सैलरी चेक का इंतजार करने वाला पैसिव रोल। लेकिन एक मिनट, क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये सब आसान है? क्योंकि ये सारी स्किल्स, खासकर सेल्स या पब्लिक स्पीकिंग, ये तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं। डर लगता है लोगों को। नहीं, स्रोत इस चुनौती को मानता है। वो ये नहीं कहता कि ये आसान है। ये कोई रात भर में होने वाला काम नहीं है। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और अक्सर फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। जैसे सेल्स सीखने का मतलब है बार बार ना सुनना। बिल्कुल। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है स्टेज के डर का सामना करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिस्क को समझना और मैनेज करना सीखना। स्रोत ये साफ करता है कि रास्ता आसान नहीं है, पर लंबे समय में ये ज्यादा फायदेमंद है। ये ऐसा है जैसे आप तात्कालिक आराम की जगह लंबी अवधि के विकास को चुन रहे हैं। आराम बनाम विकास, ये जरूरी पॉइंट है। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है कि नौकरी अक्सर हमारे लिए सिर्फ गुजारा करने का, सर्वाइवल का एक जरिया बन जाती है। हाँ। महीने के बिल भर दिए, जरूरतें पूरी हो गईं और बस गाड़ी चल रही है। हाँ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिंदगी की जरूरतें पूरी करना तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोत हमें सावधान करता है कि अगर हम सिर्फ इसी सर्वाइवल मोड में फंस गए तो हम विकास के बड़े मौकों को गंवा सकते हैं। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होनी चाहिए, वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक मंच भी बन सकती है। बस नजरिए की बात है। तो ये माइंडसेट का खेल है पूरा, नजरिया बदलने का। पर कैसे कोई अपनी शायद बोरिंग सी लगने वाली नौकरी को भी ग्रोथ के मंच की तरह देख सकता है? स्रोत कहता है कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। अपनी अभी की जॉब में खुद से पूछें, मैं यहाँ क्या नया सीख सकता हूँ? कौन सी स्किल है जिसे मैं यहाँ और बेहतर बना सकता हूँ? क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी है जिसे लेकर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूँ? अच्छा। मैं कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट से क्या सीख सकता हूँ? जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो वही रोज की नौकरी एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसी लगने लगती है। हाँ, ये बात तो है। सैलरी शायद उतनी ही रहे, पर आपके तजुर्बे की, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये तो किसी भी नौकरी पे लागू हो सकता है, छोटी हो या बड़ी, कम सैलरी वाली हो या ज्यादा। हर जगह सीखने के मौके तो छुपे होते ही हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। और यहीं से सवाल उठता है कि इस सीखने वाली मानसिकता को असलियत में कैसे लाया जाए, क्योंकि सिर्फ सोचना तो काफी नहीं है, एक्शन लेना होगा। हाँ, वही। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताता है इसके लिए। हाँ, बिल्कुल जानना चाहेंगे। क्या ठोस सलाह देता है स्रोत? पहला कदम तो शायद नजरिए से ही जुड़ा होगा। बिल्कुल। पहला कदम है इंटर्नशिप, या जो शुरुआती नौकरियां होती है, एंट्री लेवल जॉब्स। उनको देखने का तरीका बदलना। अच्छा। उन्हें सिर्फ सीवी भरने या पहली सैलरी पाने का जरिया मत समझिए। उन्हें कीमती स्किल सीखने और इंडस्ट्री को समझने के मौके की तरह देखिए। सवाल पूछिए, गलतियां कीजिए, सीखिए। ये जरूरी है, गलतियां करके सीखना। दूसरा कदम, जैसा स्रोत में बताया गया है, वो है एक्टिवली ज्ञान और स्किल बढ़ाने के लिए कुछ करना। सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना। सही कहा। मतलब अपनी जरूरत और इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। इससे आपका स्किल सेट फ्रेश रहता है, रेलेवेंट रहता है
और ये दिखाता भी है कि आप अपने डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हैं। ठीक है। तीसरा कदम नेटवर्किंग और मेंटरशिप पर जोर देता है। ये चीज अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है। स्रोत कहता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही लोगों से जुड़ना और अनुभवी लोगों से, मेंटोर से सीखना आपकी तरक्की को कई गुना तेज कर सकता है। मेंटर्स यानी गुरु। हाँ, कह सकते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे रिश्ते बनाना है। सही। मेंटर्स आपको वो गाइडेंस, वो सलाह, वो सपोर्ट दे सकते हैं जो किताबों या कोर्सेज से नहीं मिलता। सही। वो आपको आम गलतियों से बचा सकते हैं, बंद दरवाजे खोल सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। उनसे सीखने के लिए बस थोड़ी विनम्रता और जिज्ञासा चाहिए। और आखिरी प्रैक्टिकल स्टेप स्रोत के मुताबिक खुद को लगातार चैलेंज करना है। आराम के दायरे में रहकर ग्रोथ नहीं होती। यही तो निचोड़ है। स्रोत कहता है कि आप काम पर नई भूमिकाएं या जिम्मेदारियां लीजिए, भले ही वो शुरू में डरावनी लगे। हाँ, डर तो लगता है नई चीजों से। लगना भी चाहिए थोड़ा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते। अपने मैनेजर से पूछिए कि आप और क्या कर सकते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तभी असली लर्निंग और ग्रोथ होती है। थोड़ी सी जो बेचैनी होती है ना, वो तरक्की का साइन है। तो ये चारों कदम, एंट्री लेवल जॉब्स को सीखने का मौका मानना, एक्टिवली सीखना, नेटवर्किंग और मेंटरशिप, और खुद को चैलेंज करना, ये मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है कि आप सीख जाएंगे, बल्कि सोच समझकर सीखने की प्लानिंग करना और उस पर अमल करना है। बिल्कुल। और ये सब कुछ आखिर में एक बुनियादी माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ कुछ तकनीकें अपनाने की बात नहीं है। ये दुनिया को और अपने काम को देखने का एक नया नजरिया अपनाने की बात है। वो बदलाव क्या है असल में? उसे कैसे डिफाइन करेंगे? मूल बदलाव ये है, काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया, एक मीन्स टू एन एंड मानने के बजाय उसे सीखने, बढ़ने और स्किल्स हासिल करने में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये समझना कि आज आप जो टाइम और एनर्जी सीखने में लगा रहे हैं, वो कल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको वापस मिलेगा, और सिर्फ पैसों के रूप में नहीं, बल्कि मौकों और ऑप्शंस के रूप में भी। और इसी से जुड़ा है वो विश्वास जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है, कि अगर आप वैल्यू बनाने पर फोकस करते हैं, यानी स्किल्स डेवलप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। हाँ। ये नहीं कि पहले पैसा फिर स्किल, बल्कि पहले स्किल और वैल्यू फिर पैसा। और ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब नतीजे तुरंत ना दिखें। इसमें सब्र चाहिए, पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म नजरिए की जरूरत है। हाँ, आजकल की दुनिया में मुश्किल है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। बिल्कुल। लोग रातों रात कामयाबी चाहते हैं, लेकिन स्रोत यही तर्क देता है कि धीमी, स्थिर और स्किल पर आधारित तरक्की ज्यादा टिकाऊ होती है, और आखिर में ज्यादा फायदेमंद भी। ये आपको एक नौकरी का मोहताज नहीं बनाती, ये आपको चुनने की आजादी देती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, अगर हमें एक मुख्य संदेश निकालना हो, तो वो क्या होगा? स्रोत की आत्मा क्या कहती है? मुख्य संदेश बहुत पावरफुल और क्लियर है। अगर कोई सच में स्थायी सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो उसे सिर्फ पैसों के लिए काम करने की छोटी सोच से आगे बढ़ना होगा। काम को एक मौके की तरह देखना होगा, सीखने का मौका, तजुर्बा हासिल करने का मौका, और सबसे जरूरी, ऐसी कीमती स्किल्स बनाने का मौका जो भविष्य में कई दरवाजे खोल सकें। जैसा रिच डैड कहते हैं, स्किल्स पर फोकस करो, पैसा उसका नतीजा होगा। यानी अपनी एनर्जी सैलरी स्लिप पर फोकस करने के बजाय अपने स्किल्स के पोर्टफोलियो को बनाने पर फोकस करना। एग्जैक्टली। ये समझना कि असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और आपकी काबिलियत में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। अपना स्किल सेट बनाना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सही। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुनिया बदलती है। इसलिए रेलेवेंट और कामयाब बने रहने के लिए लगातार सीखते रहना, बदलते रहना और डेवलप होते रहना जरूरी है। ये माइंडसेट आपको अपने फाइनेंशियल सफर और करियर की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। ये वाकई एक एम्पावरिंग नजरिया है। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को खत्म करते हुए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अपनी मौजूदा सिचुएशन को देखिए, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या अभी पढ़ ही रहे हैं। सोचिए कि ऐसी कौन सी एक स्किल है, सिर्फ एक, जिसे आप अगले कुछ महीनों में डेवलप करने पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। कोई ऐसी स्किल जो न सिर्फ आपकी अभी की सिचुएशन में मदद करे, बल्कि भविष्य में ऐसे मौके खोल सके जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी ना हो। इस एक स्किल पर काम करने का इरादा करना शायद आपकी पूरी यात्रा की दिशा बदल सकता है।
इस पर सोचिएगा जरूर।